हेलो। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। हाँ, क्या करना है? हाँ, न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। टेस्ट कैसा गया? कितने नंबर आए? एक क्वेश्चन आ रहा था, एक जा रहा था, मतलब? एक मिनट में थोड़ा चेक कर लेता हूँ। सो मेरी स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही होगी। चलो ठीक है, हम लोग पढ़ाई करते हैं फिर देख लेंगे। ठीक है। अ, आज हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी थी, राइट? सो आज बेसिकली हमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। ये चल क्यों नहीं रहा? थोड़ा लैग आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो फ्रैक्शंस का, दो रेशनल नंबर्स का? हम्म मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? अब जैसे से फॉर एग्जांपल 2 by 3। अब इसको करो, चलो। ये इसको करो। दिस इज द क्वेश्चन। इसको करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? एलसीएम कैसे लोगे? क्या लोगे एलसीएम में? 3 और 5 का एलसीएम लोगे? 3 और 5 का एलसीएम लोगे? सोचो कैसे करना है इसका मल्टीप्लिकेशन। सोचो, इसका दिमाग लगाओ, मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? अब सुनो। अब सुनो कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? सुन रहे हो?
न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही करना है, और कुछ भी ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है इसमें। तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे 8, और 3 और 5 का 15। नहीं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से। देखो 2 एंड 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया? 8। 3 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया? 15। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हम्म। क्या समझ क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? डिवाइड कर देंगे कि मल्टीप्लाई? अरे नहीं। हाँ, अब चलो इसको करके बताओ फिर फटाफट। ये तो एडिशन से भी ज्यादा आसान है ना, इसमें तो एलसीएम भी नहीं लेना। कुछ क्वेश्चन जो मैं दिया हूं वो करो पहले। क्या दिया हूं? क्वेश्चन दिख रहा है हाँ। क्या आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो? 24/15 इज द करेक्ट आंसर। क्या आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो? हम्म। एक बार 3 से देखो, 3 की टेबल पढ़ो। 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। तो ये 8 इज 8/5। जब भी क्वेश्चन आए सिंप्लीफाइड फॉर्म ऐसे, तो आपको एक बार देखना है कि आप सिंप्लीफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो उसको कर दो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लो। क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ, तो कितना आएगा? -10 पॉन। तो आसान है, समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, दो रैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो रैशनल नंबर होता है या
नहीं होता है। जैसे दो रैशनल नंबर को तुमने जो मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर है या नहीं है? हाँ, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी। है तो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। लिख लो इसको। द प्रोडक्ट मतलब वही मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ टू टू रैशनल नंबर ऑलवेज रैशनल नंबर। हम्म। हम्म। ऑप्शन में आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, और आपको सही आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगले वाले टेस्ट में आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। चलो, अब इसी एग्जाम्पल को देखो, जैसे मैंने जो बोला, लेट से मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। 4/5 एंड 7/3। इसका क्या आएगा आंसर, फटाफट बता दो। 28/15 करेक्ट आंसर। और अगर मैं ऐसे लिख दूं, हाँ ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिख दूं 7/3 इंटू 4/5, तब क्या आएगा? 28/15। तो बेटा, अगर A/B मल्टीप्लाई बाई C/D लिखा है, वो इक्वल होता है C/D मल्टीप्लाई बाई A/B के। ध्यान रखना। और इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। ये है, मान लो तुम्हारा A/B, और ये है C/D। ये यहाँ पे ये हो गया C/D, और यहाँ पे ये हो गया A/B। मतलब स्विच कर दो अगर ऑर्डर, तो चेंज रिजल्ट्स नहीं होते। हाँ देखो ना, मान लो कि A/B तुम्हारा कितना है, 4/5। ठीक है, और C/D कितना है, 28 अपॉन, सॉरी,
ए अपॉन 7/3, 7/3। तो अगर मैं ये बोलूं ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई सी अपॉन डी, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि 4/5 मल्टीप्लाई बाई 7/3। और अगर मैं ये बोलूं कि सी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन बी, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 7/3 मल्टीप्लाई बाई 4/5। दोनों ही का रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है, 28/15। समझ आ गया ना? ए अपॉन बी इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी रेशनल नंबर, मतलब 4/5 की जगह कोई और भी होता है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन है ए अपॉन बी। जरूरी थोड़ी ना हर बार 4/5 होगा, हो सकता है 3/4 हो, है ना? उसके लिए वेरिएबल ही है। समझ तो आ गया ना? चलो एक एग्जांपल और करते हैं। -5/2 मल्टीप्लाई बाई -7/4 और इस पूरे का मल्टीप्लाई 1/3। चलो करो। ब्रैकेट लगने का मतलब क्या होता है बेटा? पहले क्या सॉल्व करोगे? ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व करोगे, ठीक है? जो रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। 35/24। अब एक काम करते हैं, ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं। चेंज ऐसे कर देते हैं कि इसको बाहर निकाल लेते हैं, -5/2 को मल्टीप्लाई बाई और ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं। हाँ, कितना आएगा? उतना ही आएगा, है ना? तो इसका मतलब ब्रैकेट की पोजीशन चेंज अगर हम कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव। हाँ, तो इसको जर्नल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ए अपॉन बी सी अपॉन डी में ब्रैकेट लगाओ और ई अपॉन एफ को बाहर रखो, या तो फिर ए अपॉन बी को बाहर रखो और सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ में ब्रैकेट लगा दो। हम्म।
ठीक है। सो हाँ, स्क्रीन तो दिख रही है ना? एसोसिएटिव लॉ समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इफ 5/7 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आएगा? वन करो या 1/1 करो, बेटा ये सब पढ़ा चुका हूं। वन ही 1/1 है, ठीक है। वन ही 2/2 है। वन ही, हाँ, 5/7। मतलब अगर किसी भी रैशनल नंबर से 1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? तो क्या होगा अगर ये रैशनल नंबर?
हाँ, तो वही नंबर आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। इसीलिए 1 को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बोलते हैं? लिख लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों बोलते हैं बेटा इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने से वही नंबर वापस हमें मिल जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ध्यान कीजिए, एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? हाँ, तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी 0 था। क्यों था? क्योंकि अगर लेट से 5/7 है, उसमें 0 आप ऐड करोगे तब वो चेंज नहीं होगा, 5/7 ही रहेगा, है ना? एड इसमें 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि उसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये जनरल फॉर्म है। नोट कर लिया ना? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करो। ठीक है, क्वेश्चन है 4/5 मल्टीप्लाई बाई 5/4। 1/1 का क्या मतलब होता है भैया? 1/1 मतलब 1 1। ओके, सो अगर अब देखो, जैसे ए अपॉन बी को स्विच कर दो, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दो, तो ये बी अपॉन ए हो जाएगा, है ना? ए अपॉन बी और मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन ए, अगर ऐसा कुछ है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 1। देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, फिर ऊपर ये बी चला गया और ये नीचे ए आ गया। ठीक है, इसे कहते हैं, a upon, if a upon b is the rational number, then b upon a is रेसिप्रोकल। क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ a upon b। if a upon b is rational number, then b upon a is reciprocal of a upon b। अब जैसे मैं तुमको बोलूं 4/5 का रेसिप्रोकल बताओ, 4/5 का 5/4। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसे ही कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं?
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब चाहे चाहे मैं रेसिप्रोकल बोल दूं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दूं, बात एक ही है। दोनों में से कोई भी एक चीज बोली जा सकती है। रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हो गया? समझ में आ गया? चल, अब एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको करो ढंग से। मैं बोलता हूं 4/5 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 2/7। इसको करो सॉल्व। ध्यान देना भैया, ब्रैकेट की चीजों को पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट, ब्रैकेट फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, ये कितना बताया आपने? 8/105। मैं एक बार करके देख लेता हूँ, मैं एक बार करके देख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं सम कर दूंगा। सम करूंगा तो ये आएगा 7, ये आएगा 6, ये आएगा 21। ये 8 कैसे आया आपको? ये तो 13 हो जाएगा। 4/5 इंटू 13/21। नीचे वाला सही है 105, ऊपर वाला तो 52। 52/105 आना चाहिए। एक बार फिर चेक करो। अच्छा, तुमने मल्टीप्लाई कर दिया क्या? ये तो सम है, यहाँ पे तो प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं। यहाँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा। समझ गया तुम्हारी मिस्टेक। हाँ, ये तो प्लस है। 8/105 नहीं आएगा, इज रॉन्ग। एक बार करके देखो जरा कितना आ रहा है। हम्म, 21 ठीक है। एलसीएम इज 21। उसके बाद क्या करना है, न्यूमरेटर वाला सेट करो।
कितना है? यही कर रहे हो ना, 1/3 प्लस 2/7। हाँ, यहाँ पे इसको 21 बनाना है तो 7 से मल्टी, हाँ 3 को 21 बनाना है तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट? क्या 3 4? और 2/7 को मल्टीप्लाई 21 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा? 13/21। सही है ना? तो वही तो लिखा है 13/21। और ये 4/5 के उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे करते हो नॉर्मल, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो 30 × 4 52, 5 × 21 105, 52/105। एक और करें? नोट कर लिया? कर लो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो फिर करते हैं। -3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 प्लस -5/6। चलो इसको करो। यहाँ भी प्लस माइनस ऐसे करके होता है तो उसको क्या लिख देंगे? प्लस माइनस माइनस कर देंगे।
हाँ, तो पहले आप इसको सॉल्व कर रहे होगे, राइट? अब बताओ कितना है एलसीएम? 6। ओके, 6 आ गया। इसका क्या ऊपर क्या लिखूं? न्यूमरेटर में यहाँ पे 1/3 है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दूं? हम्म, बताओ। 5 कहाँ से? ये 1/3 को आपने एलसीएम लिया तो ये 6 आया, ठीक है? तो ये बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे। 1/3 को जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 आ गया, इधर भी कुछ मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी कुछ मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर तो 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई होगा। समझ आ रहा है? एलसीएम 6 आया ना, तो 1/3 को भी तो कुछ 6 बनाना पड़ेगा। 6 बनाने के लिए इधर 2 मल्टीप्लाई किया आपने, इधर भी 2 मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, तो 2/6। और ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? -5/6 कितना आएगा? -5 बाई, हाँ, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसमें तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये -5/6 ही रहेगा। 1 नहीं, -5। इसमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं फर्क पड़ रहा है ना? समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ? अभी भी तुम्हें कंफ्यूजन है क्या? इसको सम कैसे करते हैं? इतनी क्लासेस ले चुका है एडिशन की, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो ये सब। 1/3 -5/6 है। पहले तो इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, एलसीएम ले करके। तो ये 6 आया, तो इसमें 2 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो 6 ऑलरेडी है, तो -5 ही रहेगा। तो ये आएगा माइनस, हाँ, इसका आंसर कितना आएगा? -3/6। ये समझ में आया? 2 - 5 = -3। हम्म, नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? यस और नो? अरे 2 - 5, 2 - 5, 2 से 5 पीछे जाना है। 2 से 5 कैसे पीछे जाओगे? ये तो 0 है, ये 1 है, ये सॉरी, ये 1 है, ये 2 है, इधर -1 है, ये -2 है, ये -3 है। अब देखो, 2 से 1 पीछे गए तो कितना कितना आएगा? बताओ जरा। 2 से 1 पीछे जाओगे तो कितना आएगा? 2 - 1 कितना आएगा? हेलो हेलो। हाँ, 2 से 2 पीछे जाओगे तो, हाँ, 2 से 2 पीछे जाओगे तो कितना आएगा? 2 से 2, 2 से 2 पीछे जाओगे तो कितना आएगा? 2 - 2, 0। 2 - 3, एक और पीछे जाओ, लेफ्ट हैंड साइड। 2 - 3, 2 - 3 कितना आएगा? 1 कहाँ ये?
2 माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड, -1, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, -3। अभी समझ में आया? 2 माइनस 5 -3 आएगा। हम्म, आ गया समझ में? वैसे भी देखो ना इधर, ऐसे देख के भी कर सकते हो। देखो, बड़ा नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव? बड़ा नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव? देखो जरा, ये 2 पॉजिटिव है और 5 क्या है? निगेटिव है। तो जो आंसर, आंसर निगेटिव में ही आएगा। और 5 माइनस 2 सीधे सीधे कर दो, 3 आंसर आ जाएगा निगेटिव में। ठीक है, -3/6। तो ये आया -3/6 इतना। अब हम इसको -3/6 लिखेंगे और -3/4 रहेगा, -3/4 रहेगा। इसकी जो वैल्यू है, ये ब्रैकेट की जो वैल्यू है, वो आई -3/6। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब ये कितना आएगा बताओ जरा? ये तो सीधा सीधा है, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। हम्म, हाँ, ये मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। -3 का -3 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आएगा? हाँ, तो माइनस माइनस का, हाँ, 9/24। तो ध्यान दो, मैंने इसको ऐसे लिखा। आप देखना, हाँ, मैंने इसको ऐसे लिखा, -3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई, ओ सॉरी, प्लस -5/6। यही तो था। इसका आंसर कितना आया? 9/24। अब एक क्वेश्चन और देता हूँ। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको बताना कितना आएगा। अब मैं बोलता हूँ -3/4, जो इस ब्रैकेट को खोल दो, तो मल्टीप्लाई बाई 1/3, और ये हो जाएगा -3/4 मल्टीप्लाई बाई -5/6। तो मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। तो एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें माइनस, ये तो प्लस था, प्लस माइनस माइनस हुआ, यहाँ माइनस प्लस माइनस हुआ, और बाकी सारे नंबर वैसे ही हैं। ठीक है, अब बताओ, इसको अलग अलग सॉल्व कर लो और इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है। पहले किसी को भी कर सकते हो, अब इसमें तो ब्रैकेट लगा नहीं है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं लगा रहेगा तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, तो इसका इसका अलग करो, इसका अलग करो, जो आए फिर उसको माइनस कर दो। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, एंड डिवीजन, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं प्लस एंड माइनस। हमेशा ध्यान रखना। ये नोट कर लेना कहीं पर अच्छे से, पहले ब्रैकेट फिर
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके बाद प्लस एंड माइनस। हो गया? चलो ठीक है, तो इसको होमवर्क ले लोगे या अभी सॉल्व करने, जैसे करना हो कर लो। अभी सॉल्व करने या होमवर्क दे दूं? होमवर्क दे दूं? ठीक है, होमवर्क ले, ठीक है, होमवर्क ले लो, इसको करके आना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करें। ठीक है, चलो बाय।